आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है वृत्त C1 x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर 3 जिसका केंद्र बिंदु O है, परवलय x का वर्ग बराबर 2y को प्रथम चतुर्थांश में बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करता है। माना कि वृत्त C1 के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा अन्य दो वृत्तों C2 और C3 को क्रमशः R2 और R3 पर स्पर्श करती है। मान लीजिए कि C2 और C3 दोनों की त्रिज्या 2 गुना 3 का वर्गमूल के बराबर है और उनके केंद्र बिंदु क्रमशः Q2 और Q3 है। यदि Q2 और Q3 y अक्ष पर स्थित है तब प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले इस चित्र में हम लोग यहाँ पर इस वृत्त को C1 से अंकित करेंगे। यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, इसे हम लोग P लिखेंगे जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। इस वृत्त को हम लोग C2 से अंकित करेंगे और जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि वृत्त C2 का केंद्र Q2 है और इस वृत्त को हम लोग C3 से अंकित करेंगे और जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि वृत्त C3 का केंद्र Q3 है तो हम लोग यहाँ पर Q3 लिखते हैं। प्रश्न में हमें वृत्त C1 का समीकरण दे रखा है। वृत्त C1 का समीकरण है x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर 3। इसका मतलब इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होगा जिसे हम लोग 0,0 बोलेंगे और इस वृत्त की त्रिज्या 3 का वर्गमूल होगा। और हमें यहाँ परवलय का समीकरण दे रखा है x का वर्ग बराबर 2y, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं परवलय। परवलय का समीकरण प्रश्न में दे रखा है x का वर्ग बराबर 2y, तो यहाँ पर अगर हम लोग y का मान 1 रखेंगे तब हमें x बराबर वर्गमूल 2 मिलेगा। तो अब हम लोग बिंदु वर्गमूल 2,1 पर वृत्त C1 पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर वृत्त C1 का समीकरण जैसा कि प्रश्न में दे रखा है x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर 3 और हम लोगों को मालूम है कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा का समीकरण होता है x(x1) जोड़ y(y1) घटा त्रिज्या का वर्ग बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग x1 और y1 की जगह वर्गमूल 2 और 1 रखेंगे, तब हमें यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण मिलेगा। वह होगा वर्गमूल 2x जोड़ y घटा 3 बराबर 0। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वृत्त C2 का केंद्र Q2 y अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका x निर्देशांक 0 होगा और हम लोग यहाँ पर Q2 का निर्देशांक 0, अल्फा से मानते हैं। तो इसका मतलब वृत्त C1 का स्पर्श रेखा बिंदु 0, अल्फा पर लंब होगी और हम लोग यहाँ पर इस बिंदु को R2 से अंकित करते हैं। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि वृत्त C2 में त्रिज्या Q2 R2 लंब होगी स्पर्श रेखा पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु से लंब रेखा होती है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लंब रेखा। इसका सूत्र होता है ax जोड़ by जोड़ c विभाजक वर्गमूल के अंदर a का वर्ग जोड़ b का वर्ग। तो यहाँ पर वृत्त C2 का केंद्र 0, अल्फा है और इस स्पर्श रेखा का समीकरण हमें ज्ञात हुआ है वर्गमूल 2x जोड़ y घटा 3। तो हम लोग जब 0, अल्फा से इस स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे तो यह Q2 R2 के बराबर होगा। और जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि वृत्त C2 का त्रिज्या 2 गुना वर्गमूल 3 है, तो यहाँ पर हम लोग इसे लिखेंगे 2 गुना वर्गमूल 3 बराबर परिमाण के अंदर वर्गमूल 2 गुना 0 जोड़ अल्फा घटा 3 विभाजक वर्गमूल के अंदर वर्गमूल 2 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग। और यह परिमाण को हम लोग बंद करेंगे। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2 गुना वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 2 गुना 0 का मान 0 होगा, तो यहाँ पर हम लोग अंश में अल्फा घटा 3 लिखेंगे विभाजक वर्गमूल के अंदर वर्गमूल 2 का वर्ग का मान 2 होगा जोड़ 1 का वर्ग का मान 1 होगा और यह परिमाण के अंदर होगा। अब हम लोग इसे हल करेंगे और यहाँ पर हम लोग बाईं तरफ से परिमाण हटाएंगे तो हमें बाईं तरफ मिलेगा अल्फा घटा 3 विभाजक वर्गमूल 3 और हम लोगों ने बाईं तरफ परिमाण हटाया है तो दाईं तरफ हमें प्लस माइनस 2 गुना 3 का वर्गमूल मिलेगा। इसका मतलब अल्फा घटा 3 बराबर प्लस माइनस 6 के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बाईं तरफ के विभाजक में जो वर्गमूल 3 है उसे दाईं तरफ ले जाएंगे तो वह गुना में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमें अल्फा का 2 मान मिलेगा। अगर हम लोग अल्फा घटा 3 बराबर 6 माने तब अल्फा बराबर होगा 6 जोड़ 3 और अगर हम लोग अल्फा का मान घटा 6 माने तो अल्फा का मान होगा घटा 6 जोड़ 3। इसका मतलब हमें अल्फा का मान मिला 9, घटा 3। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर वृत्त C2 का केंद्र Q2 और वृत्त C3 का केंद्र Q3 का मान लिख सकते हैं। तो यह होगा Q2 का निर्देशांक होगा 0,9 इसलिए क्योंकि Q2 x अक्ष से ऊपर है और
Q3 x अक्ष से नीचे है, इसलिए इसका y निर्देशांक घटा में होगा, तो हम लोग यहाँ पर Q3 का निर्देशांक लिखेंगे 0,3। अब हम लोग Q2 और Q3 के बीच की दूरी के सूत्र से निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं Q2 Q3 बराबर वर्गमूल के अंदर 0 घटा 0 का वर्ग जोड़ 9 घटा 3 का वर्ग। इसे हम लोग हल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 0 घटा 0 मतलब यह 0 होगा, जोड़ 9 घटा 3 मतलब यह 9 जोड़ 3 होगा। 9 जोड़ 3 का मान 12 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 का वर्ग। तो इसका मतलब 12 का वर्ग वर्गमूल के अंदर मतलब यह मान 12 के बराबर होगा, मतलब Q2 Q3 का मान हमें 12 मिला। अब हम लोग यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि रेखा R2 R3 अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो हम लोग यहाँ पर R2 R3 का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग R2 R3 बराबर लिखेंगे, चूंकि यह उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है इसलिए यहाँ हम लोग उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग R2 R3 बराबर लिखेंगे वर्गमूल के अंदर Q2 Q3 का वर्ग घटा R2 जो कि वृत्त C2 का त्रिज्या है जोड़ R3 जो कि वृत्त C3 की त्रिज्या है का वर्ग। अब यहाँ पर हम लोग Q2 Q3 का मान रखेंगे और R2 R3 का मान जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है 2 गुना 3 का वर्गमूल, तो उसे रखेंगे। तब हम लोग यहाँ पर इसे हल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वर्गमूल के अंदर Q2 Q3 के बदले हम लोग 12 लिखते हैं जो कि हमने मान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर 12 का वर्ग घटा R2 का मान 2 गुना 3 का वर्गमूल जोड़ R3 का मान 2 गुना 3 का वर्गमूल का वर्ग। इसे हल करके हम लोग लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 12 का वर्ग का मान 144 होता है घटा 2 गुना 3 का वर्गमूल जोड़ 2 गुना 3 का वर्गमूल का मान 4 गुना 3 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 4 गुना 3 का वर्गमूल का वर्ग। अब हम लोग इसे हल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 144 घटा 4 गुना 3 का वर्गमूल का वर्ग का मान 48 होगा। तो यह हमें मिलेगा 144 घटा 48 जो कि 96 होगा और यह वर्गमूल के अंदर होगा। वर्गमूल 96 का मान 4 गुना 6 का वर्गमूल होता है, इसका मतलब हमें R2 R3 का मान 4 गुना 6 का वर्गमूल मिला। अब हम लोग यहाँ पर चित्र में त्रिभुज O R2 R3 का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग O को R2 से मिलाए और O को R3 से मिलाए तो त्रिभुज O R2 R3 का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना लंब। तो यहाँ पर आधार R2 R3 होगा और लंब S1 की त्रिज्या जो कि हमने ज्ञात किया है वर्गमूल 3 होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं त्रिभुज O R2 R3 का क्षेत्रफल यह होगा 1/2 गुना आधार जो कि हमने बोला कि यह R2 R3 के बराबर होगा गुना लंब जो कि वृत्त C1 की त्रिज्या जो कि हमने ज्ञात किया है वर्गमूल 3। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं C1 की त्रिज्या। अब हम लोग यहाँ पर R2 R3 का मान जैसा कि हमने निकाला है 4 गुना 6 का वर्गमूल, तो उसे रखते हैं और C1 की त्रिज्या हमने ज्ञात किया है वर्गमूल 3, तो उसे रखते हैं। तो हमें त्रिभुज O R2 R3 का मान मिलेगा। यहाँ से हम लोग 2 से जब 4 में विभाजन करेंगे तो यह 2 के बराबर होगा। इसका मतलब त्रिभुज O R2 R3 का क्षेत्रफल हमें मिलेगा 2 गुना वर्गमूल 18। 2 गुना वर्गमूल 18 को हम लोग 6 गुना वर्गमूल 2 भी लिखेंगे। अब हम लोग चित्र में चलते हैं। अब अगर यहाँ पर इस चित्र में हम लोग P को Q2 से मिलाएं और P को Q3 से मिलाएं तो यह एक त्रिभुज बनेगा। तो अगर त्रिभुज P Q2 Q3 का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो यहाँ पर यह बिंदु P परवलय और वृत्त S1 का प्रतिच्छेद बिंदु है और इसका हमने निर्देशांक निकाला है वर्गमूल 2,1। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज P Q2 Q3 का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना लंब और यहाँ पर बिंदु P का निर्देशांक वर्गमूल 2,1 है। इसका मतलब लंब के लिए हम लोग बिंदु P से अगर y अक्ष पर लंब डालें तो उसका मान वर्गमूल 2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं त्रिभुज P Q2 Q3, त्रिभुज P Q2 Q3 का क्षेत्रफल यह होगा 1/2 गुना आधार गुना लंब। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1/2 गुना आधार का काम यहाँ पर Q2 Q3 करेगा गुना लंब। लंब बिंदु P से y अक्ष की दूरी जो कि वर्गमूल 2 के बराबर जैसा कि अभी हमने बताया। तो यहाँ पर हम लोग Q2 Q3 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1/2 गुना Q2 Q3 का मान 12 हमने प्राप्त किया है गुना वर्गमूल 2। जब 2 का विभाजन करेंगे 12 से तो हमें 6 मिलेगा, मतलब हमें त्रिभुज P Q2 Q3 का क्षेत्रफल 6 गुना 2 का वर्गमूल मिला। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है Q2 Q3 का मान 12, तो हम लोगों ने यहाँ पर Q2 Q3 का मान 12 प्राप्त किया है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में लिखा है R2 R3 का मान, तो हम लोगों ने यहाँ पर R2 R3 का मान
प्राप्त किया है 4 गुना 6 का वर्गमूल, जबकि यहाँ पर 12 लिखा है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरे ऑप्शन में लिखा है त्रिभुज OR2R3 का क्षेत्रफल। हम लोगों ने यहाँ पर त्रिभुज OR2R3 का क्षेत्रफल प्राप्त किया है 6 गुना 2 का वर्गमूल, और यहाँ भी 6 गुना 2 का वर्गमूल है, इसका मतलब यह तीसरा ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है त्रिभुज PQ2Q3 का क्षेत्रफल। हम लोगों ने यहाँ पर त्रिभुज PQ2Q3 का क्षेत्रफल प्राप्त किया है 6 गुना 2 का वर्गमूल, जबकि यहाँ पर 4 गुना 2 का वर्गमूल है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।